फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, सुबह सुबह का आपको रूटीन मालूम है कि फजर में उठने के बाद फिर जब मैं पंसूरा पढ़ लेती हूँ, फिर बाहर का काम करने लगती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े वपड़े सब धो लिए, धुलाई भी कर लिए, सब कर लिया है। तो मैंने सोचा भी थोड़ा सा पानी घास पे डाल दूं। घास हरी हरी हो रही है तो अच्छी लग रही है। और साथ में जो मेरा अमरूद का पेड़ है उसमें मिली बग है, तो मैं उसमें पानी अब डालती रहती हूँ। मुझे उसका फार्मूला मिला था कि अगर ऐसा कुछ हो, मिली बग हो, तो उसमें आप पानी डालें तो सही हो जाता है पेड़। तो मुझे कहीं दिख रहे थे वाइट वाइट, तो मैंने सोचा कि पानी डाल दूं। ये फार्मूला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इससे मेरे अमरूद बिल्कुल सही होते दिख रहे हैं, और जिसमें ज़्यादा लगा है वो डैमेज हो गए हैं। तो ऐसे तो कुछ डैमेज हो जाते हैं, कुछ हवा से हो जाते हैं, कुछ बंदर तोड़ जाते हैं, या कुछ आंधी पानी से हो जाते हैं, लेकिन इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये अच्छा फार्मूला भी है, इजीली हो जाता है। तो गाइज, इसीलिए मैं इसमें पानी जैसे ही देखती हूँ कहीं भी वाइट वाइट मुझे फफूंदी जैसी लगती है, तो मैं फ़ौरन उसमें पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ। और काफ़ी अब मेरे अमरूद अच्छे से चमकते हुए दिख रहे हैं। और फलों से लदा पेड़ किसको पसंद नहीं है, बहुत अच्छे अमरूद होते हैं इस पेड़ के। मैं थक गई हूँ काम करके। काम ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी थक गई हूँ। बेरी का पेड़ देख रही थी, माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। बस कांटे होते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो गाइस, यहाँ पर जो मेरा ब्लूबेरी का पेड़ था, ब्लूबेरी पता नहीं है कि नहीं है, ऑनलाइन मंगाया था। जो भी है तो इसमें आपको दिखाती हूँ। इसमें फूल आ गए हैं, ये देखिए। तो फूल आए हैं तो फल भी आएंगे। तो इस वजह से जो पापा ने यहाँ शहतूत की छटाई कर दी है, ताकि धूप आए। इसकी वजह से धूप नहीं आ पाती है, और धूप की वजह से ये पेड़ फिर पनप नहीं पाते हैं। और अब जब से छटाई करने लगे हैं, धूप मिलने लगी शरीफे को, तो शरीफे भी लगने लगे हैं। नहीं तो शरीफे कई साल तक नहीं आए हैं। आपको तो मैं दिखाती रहती हूँ अपने यहाँ के शरीफे। तो आप देखिए हमारे यहाँ के शरीफे। तो गाइज, आज मैंने दाल चावल बनाए थे। मम्मी के यहाँ से मैं एक रोटी खाई आई थी नान गोश्त की, क्योंकि आज शाजी के ससुर आए हुए थे, तो नान गोश्त था वहां पर। फिर मम्मी ने पैक करके भी दे दिया था, तो हैदर ने खाया। और पोहा बनाया था, तो पोहा मैंने सबने खाया, तो पेट बहुत ज्यादा भरा था। तो दाल चावल तो हम लोगों ने खाई ही नहीं है। जोया ने और हैदर ने कहते शाम को खाएंगे, तो उनके लिए बनाए हैं। खेल रहे हो, खेलो, इधर नहीं आना, यहाँ नहीं आना दे। अरे हमें डरा रहा है। और तो ये लोग इस कमरे में भी आ जाते हैं खेलने के लिए। क्या कर रहे हो? देखिए, मैं आई हूँ और लोग चले गए। खेल रहे हैं ये लोग। ये अपनी एक कहानी बना रहे हैं। देखिए कैसे खेल रहे हैं, यहाँ से वहां तक खेल रहे हैं। कितना मजा आ रहा है इतने बड़े घर में इनको खेलने में। वहां नहीं जाना, उधर मना किया हमने, ठीक है। तो मैं यहाँ मना करती हूँ टीन के इस तरफ को, क्योंकि जो बगल वाली छत है वो लोग उसमें भारी भारी चीजें रखे रहते हैं, तो डर लगता है गिर जाए। तो मैं जो पापा को मना करती हूँ, बच्चों को भी मना करती हूँ कि उधर मत जाया करो, मुझे डर लगता है। तो गाइज, बच्चे खेल रहे हैं तो मैं आ गई। और अच्छा लगता है जब बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं। तो जब पापा काम शुरू हो गया, अपने पेड़ों का ख्याल रखते हैं। यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा, आपको समझ में आए शायद नहीं आ रहा है, दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए, पूरे में पेड़ ही पेड़ है। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो ये जो है पापा के सालों की मेहनत है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं वो। और अभी बरसात में शहतूत फिर से बढ़ जाएगा, और जब तक ब्लूबेरी को धूप भी मिल जाएगी। यहाँ ये लोग खेल रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ कमरे में, थोड़ी देर आराम करूंगी। इन लोग को एक बार और समझा दूं कि उधर मत जाना। आइसक्रीम खाना है? कौन सी खाएगा हसनैन आइसक्रीम? ठीक है, कोई भी मिले तो कोई भी ले लेंगे। बाबू उधर नहीं, मना करा ना।
चलो यहीं खेल लो गार्डन में। तो यहाँ पर ये बैठी हुई हैं इनको यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं जा रही हूँ अब कमरे में आराम करने के लिए। आ गए ये लोग भी, ये लोग भी आ गए। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ कमरे में ही खेलना, ठीक है? आ जाओ। उनका खेलना भी शुरू हो गया। हाइड एंड सीक खेल रहा है ना। 5 अब हैदर गया छुपने के लिए। तो गर्मी इतनी है कि आइसक्रीम खाना तो बनता ही है, तो एक बार फिर से जो है पापा आइसक्रीम लेकर आए। अभी परसों लेकर आए थे और फिर आज लेकर आए। तो जो फ्लेवर परसों मेरे लिए लेकर आए थे आज सभी के लिए लेकर आए हैं और यही फ्लेवर की बची थी, बता रहे सब खत्म हो गई थी। तो गर्मी इतनी है तो सभी आइसक्रीम खाएंगे, सभी इंजॉय करेंगे। तो मजा आ गया। मैं तो लेटी थी और मुझे लग रहा था जो पापा जब जा रहे हैं शायद आइसक्रीम लेके आएंगे, क्योंकि आज उनकी और हसनैन की बात हो रही थी आइसक्रीम की। तो मैं समझ गई थी कि आइसक्रीम लेने जाएंगे। तो सब खुश हैं, सबको अच्छी लग रही है। और सबसे अच्छी बात ये, पहले जब पापा लेकर आते थे तो अब मेरे लिए ले आते थे, बच्चों के लिए लेकर आते थे, अपने लिए नहीं लाते थे। अब अपने लिए लेकर आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आइसक्रीम हम सब खाएं वो नहीं खाएं तो हमको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो आइसक्रीम खा के मैं लेट जाऊंगी, आराम करूंगी। तो मैं आराम मैंने कर लिया। मैं सोई नहीं हूँ आज, लेट गई थी। तो हैदर से बात कर रही थी, हैदर को लगी है भूख और आपको बताया ही था मैंने कि ये लोग खाएंगे चावल। तो अब मैं इन लोगों को चावल दूंगी। और जैसा कि आपसे अभी भी मैंने कहा है कि अब मैं अभी नहीं खाऊंगी, जो पापा की पहले रोटी बना दूंगी उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर पढ़ाई को लेकर बात हो रही है, मैं इनसे बात कर रही थी बच्चों से पढ़ाई को लेके। तो देखिए और कोई बच्चे होते हैं ना, वो ये कहते ठीक है मम्मा। मैंने कहा थी 1 महीने ट्यूशन की छुट्टी कर दूं क्या? तो दोनों ने मना कर दिया, नहीं ट्यूशन की छुट्टी मत करिए, वहाँ पढ़ाई हो रही है और सब बच्चे आ रहे हैं, सब पढ़ेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे मना नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उन हमेशा रेडी रहते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मना कर मतलब इतना, मतलब मुझसे गुस्सा कर रहे थे कि आपने ऐसा बोला कैसे। हम ट्यूशन जरूर जाएंगे और वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और हमें अच्छा लगता है पढ़ना। तो सही है, लगे रहते हैं पढ़ते रहते हैं। तो ये मुझे कुछ दिखा रहे हैं, आजकल जो गैजेट है उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एजुकेशन से रिलेटेड देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में खुशी होती है और फिर हम बच्चों को मना भी नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती है, हमें भी मिलती है। और आजकल के बच्चे तो इतने होशियार हैं कि हमें ज़्यादा बता देते हैं इसका ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा नहीं है, वैसा है। तो वही हैदर मेरे साथ बातें कर रहा था। हसनैन चले गए। हसनैन तो जाके खाना खाने लगे थे, भूख लगी थी उन्हें। और इसीलिए शाजी ने कॉल कर दिया था कि हसनैन को अभी भेज दो। और फिर मैं छोड़ आई थी उसको और फिर वो खाना खाने लगा था क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो गाइज अभी मैं खाना गर्म करने के लिए रखे आई हूँ धीमी आंच पे, क्योंकि स्टील का भगोना है, तेज आंच पे अगर गर्म करो तो फिर वो दाल लग जाती है, इस वजह से बहुत धीमी आंच पे। तो ये लोग खाने वाले हैं चावल, मैं भी चावल खाने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है दिन में मैंने खाया नहीं था, मम्मी के यहाँ नानगोश खाया ही थी और पोहा खाया था, मेरा पेट भर गया था। तो अभी मैं खाऊंगी चावल, लेकिन जो अरहर की दाल है, पोहा खाना है? नहीं बिल्कुल नहीं रखा है, अपने ही बनाया था। कब कहा था मैंने, कब कहा था रखा है, ये बताओ पहले। नहीं मैंने गलत सुना, मैंने उतना ही बनाया था। ठंडा कहाँ अच्छा लगता है फिर, लेकिन अच्छा नहीं लगता। आज जैसा बना था वैसा तो गर्म करके अच्छा लगता है ना, पोहा। तो गाइज ये पोहा पूछ रही है दाल से बचने की। मैंने कहा मैंने तो उड़द गोश्त जो कल बनाया था मैं उसी से चावल खाऊंगी और ये खाएगी अरहर की दाल। अचार मिस कर रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी एग्जीबिशन जाएंगे। मैंने जब पापा से कहा चलो अभी, फिर अगर बारिश वारिश शुरू हो गई तो फिर नहीं जा पाएंगे, कीचड़ कीचड़ होगा। और जब वगैरह ठीक है चलते हैं, तो जल्दी जल्दी जाएंगे एग्जीबिशन के लिए। तो यहाँ पर देखती हूँ
इनका खाना गरम हो जाए तो इन लोग को दे दो और साथ में मैं भी खा लूँ, मैं भी अपना उड़द गोश्त जो है ना वो अवन पे गरम कर लूँ और उसके बाद फिर मैं खा लूँ। हसनैन तो वहाँ खाना खा रहे थे, लेकिन हसनैन सुबह का खाए हुए थे, फिर यहाँ हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी। मैंने बहुत उससे कहा दाल चावल खा लो, दाल चावल खा लो, पर उसने खाई नहीं। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने सोची थी इन लोग के साथ खाऊं, मैं नहीं खाने जा रही हूँ। मैं सोची जब पापा की रोटी बना दूँ क्योंकि 7:45 बज रहा है, तो रोटी बना दूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। भूख अभी मुझे है भी नहीं, इन लोगों को दे दूँ और जाऊँ फिर जब पापा के लिए रोटी बनाने के लिए। सो गाइज मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और मैंने अभी जो पापा से बोला है कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो वो भी बोले हाँ बना दो बना दो। खाना पीना सबका हो गया है। खाना पीना होने के बाद फिर मैं कुछ काम करने लगी थी, और उसके बाद तो मैं सोचा चाय बना दो, जल्दी से फ्री हो जाऊं। तो आज आपका दिन कैसा बीता आप बताइएगा, और आपके यहाँ कितनी गर्मी है वो भी बताइएगा। यहाँ तो गर्मी बहुत है, लेकिन वही है, हम यूपी वासी हैं और सर्दी गर्मी हम सभी इंजॉय करते हैं। चाहे सर्दी खूब पड़े वो भी इंजॉय करते हैं, और गर्मी खूब पड़े वो भी खूब इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हर आ, हर मौसम इंजॉय करने में। थक गई हूँ, आज सोई नहीं ना, इस वजह से। सुबह भी अब जल्दी उठना पड़ता है, पहले तो उठ जाओ आराम से, लेकिन अब बच्चों की ट्यूशन की वजह से जल्दी उठना पड़ता है। तो अब मैं ठंडे का इंतजार कर रही हूँ, कब ठंडे आएगा और कब मुझको आराम मिलेगा। सबसे कठिन काम क्या लगता है मुझे, जो थोड़ा सा खाना बच जाए ना वो समेट के फ्रिज में रखो, मुझे सबसे टफ लगता है ये वाला काम। तो गाइज मैं सारा काम जल्दी जल्दी करती हूँ। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।